और अब बात आसमान से बरस रही आफत की, जिसका असर देश के 22 राज्यों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन 22 राज्यों के 60 से अधिक जिले बाढ़, जलभराव और भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस साल आसमान से कुदरत का ऐसा क्रोध बरसा है कि अब तक देश भर में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस मानसूनी सीजन में सबसे गंभीर नुकसान असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केरल में दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, केरल, गुजरात, ये वो राज्य हैं जो इस साल आसमान से बरस रहे क्रोध का पूरी तरीके से शिकार हुए हैं। कहीं लोग सैलाब में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड का शिकार हो रहे हैं। इस आसमानी आफत में कई मवेशियों की भी मौत हो गई। असम में बाढ़ और बारिश से जनजीवन बेहाल है। जहां कुदरत का कहर भले ही थोड़ा थमता दिख रहा हो, लेकिन तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 79 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। पानी धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन 5 जिलों में अब भी 1.25 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर जिले में मचाई है, जहां बाढ़ के बाद सिर्फ तबाही नजर आ रही है। लोगों की पीड़ा है कि बाढ़ में इनका घर-बार सब बह गया, सालों की कमाई मिट्टी में मिल गई। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये टूटे मकान, बिखरे सामान बता रहे हैं कि यहाँ बाढ़ और बारिश ने कितनी भीषण तबाही मचाई है। सड़कों पर मलबे में दबी गाड़ियां और अपना सब कुछ गंवाने के बाद खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों की पीड़ा बता रही है कि बाढ़ ने वो जख्म दिया है जो शायद ही कभी भर पाए। बाढ़ से प्रभावित बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इनका कहना है कि अब कुछ नहीं बचा, जो भी था वो बाढ़ में बह गया। जिंदगी अब शून्य से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे में सरकार से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस बीच असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है, जहां 95 लोगों की अब तक मौत हुई है, जबकि सैकड़ों मकान ढह गए। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक लगातार हो रही बारिश के चलते स्थिति खतरनाक बनी हुई है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदार हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर गए, जो सीधे हाईवे पर आ गिरे, और इसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया और इन सब के बीच कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी की मदद से बोल्डर और मलबे को हाईवे से हटाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और ट्रैफिक को फिर से बहाल किया गया। वहीं देहरादून और चमोली में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन ने आज 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। उधर हिमाचल के किन्नौर से लैंडस्लाइड की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पहाड़ों पर हुई लैंडस्लाइड के बाद बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे, जिसके चलते आगे का रास्ता बाधित हो गया और लोग वहीं पर घंटों तक फंसे रहे। वहीं ये खौफनाक मंजर देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल भी दिखाई दिया। दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। वहीं कई सड़कें दरिया बनती नजर आईं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जलभराव के बाद नोएडा, गाजियाबाद में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारी बारिश ने एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र में माहौली मोहल्ले में 100 साल पुराना जर्जर मकान बारिश के दौरान भर-भरा कर ढह गया। हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र के माहौली मोहल्ले में हुआ, जहां करीब 100 साल पुराना मकान गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि कमरे की छत और दीवारें मलबे में तब्दील हो गईं। एसी चलने की वजह से परिवार के सभी 7 सदस्य एक ही कमरे में सो रहे थे, जो इस मलबे के नीचे दब गए। हादसे में पति पत्नी, उनका बेटा, बहू और 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। सीएम योगी ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया और अधिकारियों को राहत और घायल के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।